नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार एनडीए में कलह मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान है और एनडीए के अंदर भी घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से ये बात कही कि पवन सिंह काराकाट में फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए, उससे बहुत कुछ संकेत मिलता हुआ नजर आया। उनकी पार्टी के लोगों के जो तेवर हैं उससे भी बहुत कुछ संकेत मिलता है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को मलाल है और शायद उनकी पार्टी और वो खुद भी, उपेंद्र कुशवाहा खुद भी ऐसा मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ न कुछ खेल तो हुआ है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से ट्वीट करके एनडीए की एकता को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं और बाकी बातें कर रहे हैं, एक तरह से उनकी तरफ से मैसेज देने की कोशिश है कि वो एनडीए में हैं। लेकिन सवाल उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, सवाल कई नेताओं के बयानों का है। जिस तरीके के बयान, जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उससे ये सवाल है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है। और अब अंदर में कोई बात रही नहीं है, जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुका है, जो भूचाल है वो सामने है, जो बवाल है वो सामने है। जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, जो अपने बयानों के लिए ज्यादा चर्चा में रहते हैं, और उनका बयान एक बार फिर सामने आया है और जेडीयू के एमएलसी ने जो कुछ भी कहा है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हम पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा गया है, बीजेपी को आईना भी दिखाया गया है। खालिद अनवर का बयान ये बताने को काफी है कि बिहार एनडीए में क्या चल रहा है। दरअसल एक समीक्षा बैठक को लेकर बवाल है एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 5 लोकसभा सीटें हार गई है और भारतीय जनता पार्टी जब 5 लोकसभा सीटें हार गई है तो हार के कारणों को तलाशने के लिए, जाहिर है ये परंपरा है, रवायत है, सभी राजनीतिक दलों के अंदर ये होता है। बीजेपी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, उसमें जो पार्टी के विस्तारक थे उन्होंने बताया कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अंदर की ये बात बाहर आ गई, अखबारों की सुर्खियां बन गई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर आपत्ति जताई और अब जेडीयू ने भी इस पर आपत्ति जताई है और इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि खबर को लीक बीजेपी ने करवाया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का जो बयान है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट अखबार में लीक कराई है। बीजेपी को खबरें लीक कराने का शौक है तो वो कराते रहें, बीजेपी समीक्षा करे लेकिन खबर लीक नहीं कराए। किसने किसने साजिश की है ये सामने आना चाहिए। बीजेपी से कहना है कि आइए हम लोग के साथ बैठक करिए, उन काले भेड़ों का पता चल जाएगा कि किसने एनडीए को हराने का काम किया है। मगध व शाहाबाद की 7 सीट एनडीए क्यों हारी, बीजेपी इसकी समीक्षा की है। तो समीक्षा यह भी हो कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में एनडीए क्यों हारा। बिहार में एनडीए 40 से 30 सीट जीता, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि 30 सीट नीतीश के गुडविल, क्रेडिबिलिटी व जेडीयू के कारण एनडीए जीता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और अब खालिद अनवर ने भी आपत्ति जताई है। तो कुशवाहा के बाद जेडीयू ने भी आपत्ति जताई है। जेडीयू ने तो खुलकर कह दिया है कि बीजेपी ने ये खबर लीक कराई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात सधे अंदाज में कही वही बात खालिद अनवर ने बहुत खुलकर कह दिया और भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कह दिया कि बीजेपी को अगर खबरें लीक कराने का शौक है तो वो खबरें लीक कराते रहे, लेकिन उन काले भेड़ों का पता चलना चाहिए जिन्होंने एनडीए को हराने का काम किया है। तो खालिद अनवर ने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। एनडीए में क्या चल रहा है अब फिर ये बताने की जरूरत रही नहीं है। जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, जेडीयू ने मदद नहीं किया, जेडीयू के लोगों ने वोट नहीं किया, जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी को, तो बीजेपी हार गई। ये बीजेपी की समीक्षा बैठक में ही बात निकलकर सामने आई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।